गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भाषा पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को जानते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होती है। हम भाषा को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मन के भाव को प्रकट करने का साधन भाषा है। हम भाषा के रूप के बारे में जानेंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसा कि मैं बोल रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप कहलाया? मौखिक रूप। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। जैसा कि मैंने कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा और आपने उसको पढ़कर समझा, तो ये कौन सा भाषा का रूप हो गया? लिखित रूप। हम बिना बोले भी लिखकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख भाषाएं। हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। वैसे तो हमारे देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती है। जापान के लोग जापानी, रूस के लोग रूसी, चीन के लोग चीनी, इंग्लैंड में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अरबी, फारसी, स्पेनिश आदि संसार की अन्य भाषाएं। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे कि असमिया, गुजराती, मलयालम, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, नेपाली, सिंधी, बांग्ला, तमिल, मणिपुरी आदि। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी बच्चों? हिंदी है। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा में अ, आ, ई, ओ तथा क, ख, ग, ह आदि ध्वनियाँ हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। लेफ्ट साइड में हमारी भाषा लिखी है और राइट साइड में लिपि लिखी है। अब हिंदी भाषा है, उसकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा है, उसकी लिपि है रोमन। उर्दू भाषा है, उसकी लिपि है फारसी। पंजाबी भाषा है, उसकी लिपि है गुरमुखी। बांग्ला भाषा है, उसकी लिपि है बांग्ला। गुजराती भाषा है, देवनागरी उसकी लिपि है। मराठी भाषा है और देवनागरी उसकी लिपि है। यहाँ पर हिंदी, गुजराती और मराठी इनकी लिपियाँ देवनागरी हैं। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप को जान पाते हैं। यानी कि भाषा और व्याकरण का क्या होता है? गहरा संबंध होता है। जैसे कि ईशान साइकिल में स्कूल जाता है। व्याकरण से यह पता चलता है कि यह वाक्य अशुद्ध है। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार है, ईशान साइकिल से स्कूल जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे ही व्याकरण कहते हैं।